नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सिल्वर। मैंने अभी सिल्वर का फ्यूचर्स का आईएनआर टर्म्स में चार्ट मंथली चार्ट खोल के रखा है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको पहले एनालाइज करते हैं कि क्या है इसके अंदर। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट अभी जो रेजिस्टेंस है वो अभी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे मंथली जो कैंडल है वो ब्रेक करने की अभी कोशिश करें। मंथ हमारा ख़त्म हुआ नहीं, इसलिए हम इसे ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, बट ये कहीं पे मंथली पे अगर यहाँ कहीं पे ये क्लोज होता है और 15 दिन हमारे पास है तो काफ़ी मूवमेंट हो सकती है। अगर यहाँ पे ये क्लोज होगा और अगर ये रिटेस्टिंग पे आएगा तो हम बेझिझक इसको बाय कर सकते हैं। 1,05,038 मतलब 1,05,000 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं और हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 1,12,000। हम इसको एक बार वीकली में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीकली कैंडल पे ब्रेकआउट आ चुका है, रिटेस्टिंग भी हो चुका है। अगर आपको लेना हो तो भी आप ले सकते हो 1,00,000 यहाँ यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे मान लो कि 1,00,000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा रहेगा 1,12,000 के आसपास का, ठीक है। दूसरा, हमने ये चेक किया कि भाई शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखो दोस्तों, मंथली चार्ट पे कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है। मैं आपको 2 पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक हमारा हो गया शोल्डर, ये हमारा हो गया हेड, और ये हमारा हो गया शोल्डर। देखिए है यहाँ पे ये, और ये लाइन में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा मंथली पे बना रहा है। यहाँ पे कुछ महीने यहाँ पे घूमता रहा तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये तो हेड एंड शोल्डर बराबर नहीं बना रहा है, तो हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम कप एंड हैंडल मान लेते हैं। कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप हेड एंड शोल्डर भी लेकर चलोगे तो भी दिक्कत नहीं है, और कप एंड हैंडल भी आप मान के चलो तो भी कोई दिक्कत, दोनों ही परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट ही बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपने फिजिकल फॉर्म में सिल्वर ले रखा है या फिर अगर आपके पास सिल्वर बीज है, तो वो हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो, और अगर कुछ सिल्वर बीज है और अगर आप चाहते हो कि सर मैं मुझे कुछ को टारगेट दे दो आप, तो देखिए हम इसका टारगेट निकालते हैं। कपन हैंडल हमारा हमारा जो है ये एकदम बेसिक चार्ट पैटर्न है, जिसका टारगेट हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा जो कप है इसका डेप्थ जो है वो हमारा टारगेट रहता है। तो हमारा टारगेट यहाँ रहेगा करीबन करीबन 1,36,500 के आसपास, मतलब 1,37,000 हमारा टारगेट रहेगा मंथली चार्ट के बेस पे। ये कोई आजकल में नहीं आएगा, इसको काफ़ी महीने लग सकते हैं, शायद 1 साल 2 साल भी इसमें लग सकते हैं। लेकिन हमारा जिस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है, मेरे हिसाब से ये टारगेट तो आके ही रहेगा, मतलब आना ही चाहिए ये, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीबन करीबन अगर आप अभी भी इसको लेते हो और ये मंथली कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे करीबन 92,000 के आसपास आप स्टॉप लॉस ले सकते हो इसका, ठीक है। और आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे 37,000 का टारगेट रहेगा। तो मान के चले कि 10-12 हज़ार का आपका स्टॉप लॉस है और 30,000 का आपका टारगेट है, मतलब कि 1:2.5 के आसपास हमारा ये हो जाता है टारगेट, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अच्छे खासा क्लोजिंग दे देगा और आप बोलते हो कि सर मैं क्लोजिंग होने के बाद लूँगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, क्लोजिंग का वेट करो, नीचे आता है और यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो आप तब ले सकते हो। तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, करीबन 96-95,000 के आसपास आपका स्टॉप लॉस आएगा और आप यहाँ तक इसको राइड कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सिल्वर में अभी क्या हो रहा है, और सिल्वर अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इसको आप शॉर्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, कभी भी पुट्स मत लीजिए। अगर आपको रेजिस्टेंस भी दिखता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग का ही सोचिए, उसको वहाँ से शॉर्ट करने का मत सोचिए। आएगा, नीचे आ सकता है, 4-5% 10% भी नीचे आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा, बट आप ऐसा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जित क्योंकि सरप्राइजेस जो आएगा वो ट्रेंड के फेवर में आएगा, और ट्रेंड अभी अब ट्रेंड है, बुलिश बुलिश ट्रेंड है अभी। तो कभी भी सरप्राइज आएगा वो ट्रेंड के फेवर में ही आएगा। आप 1-2 बार पैसा बना लोगे, लेकिन कभी
गलत टाइम पे आपने शॉर्ट कर लिया तो गलत अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो बहुत नुकसान हमारा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सिल्वर का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस, और कुछ आपको हेल्प मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।